नमस्कार बच्चों, आज के विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। इससे पूर्व की क्लासों में हमने सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों, ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, कृषि पद्धतियाँ क्या क्या हैं, फसल की परिभाषा, फसल के प्रकार और फसल पद्धतियों का अध्ययन हम कर रहे थे। पिछली क्लास में फसल पद्धतियों का प्रथम चरण मतलब किसान फसल उगाते समय कौन कौन से कार्य करता है, तो जो वो कार्य करता है वही फसल पद्धतियां कहलाती है। उनका प्रथम चरण है पहला मिट्टी तैयार करना या जुताई करना भी उसे कहते हैं, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। अब इसमें हम कौन कौन से औजार काम में लेते हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ये कृषि औजार किसमें, जुताई में काम में लिए जाते हैं। तो इससे मिट्टी पोली करने से किसान को क्या क्या फायदा होता है, पौधे की जड़ें गहराई में जमीन तक जा सकती हैं और जमीन में धंसी हुई जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायक है और ये जीव मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। अब मिट्टी पोली करने से जो नीचे से पोषक पदार्थ हैं वे भी मिट्टी में ऊपर आ जाते हैं और इससे फसल उपजाऊ उत्पन्न होती है और फसल की मात्रा उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अब हम फसल पद्धति का दूसरा चरण बुआई, ये फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है बुआई करना। अब बुआई करने से पूर्व किसान क्या करता है, अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करता है कि फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा हो और फसल गुणवत्ता में भी बहुत अच्छी हो। इसके लिए वो अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करता है। अब देखिए, हम अधिक उपज देने वाले किसान क्या करता है, अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। तो वो किस प्रकार देता है, अब हम इस प्रयोग को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे हम क्षतिग्रस्त बीजों को और स्वस्थ बीजों दोनों को मिक्स कर देंगे और हम एक बीकर में ले लो या आप अपने रसोई घर के किसी भी पात्र में जल भरकर उन बीजों को डाल देंगे। जब डालेंगे तो हम ये देखते हैं कि जल के ऊपर क्षतिग्रस्त बीज ऊपर आ जाएंगे और अच्छे बीज भारी होने के कारण नीचे रह जाएंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज ऊपर क्यों आए, क्योंकि वो हल्के हो गए। हल्के क्यों थे, क्योंकि उनमें कीड़े घुस गए थे। कीड़ों ने घुसकर उनको अंदर से पोला कर दिया था, हल्का कर दिया था, अंदर का मटेरियल बाहर निकाल दिया था, इसलिए वे हल्के हो गए। फिर इन दोनों को निथार लेंगे, अलग कर देंगे। निथार कर हम क्षतिग्रस्त बीजों को और स्वस्थ बीजों को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बुआई का प्रथम सबसे पहला चरण यही है कि अच्छे गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किसान करता है। अब ये इनमें कौन कौन से औजार काम में लिए जाते हैं, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कौन सी आकृति का होता है, आप देखिए चित्र में कीप नुमा है। ये शेप जो बनी हुई है कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं नीचे से, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर अंदर से मिट्टी को छेद करते हुए बीज को स्थापित कर देते हैं। मतलब ऊपर से कीप में से बीज डाले जाते हैं और नीचे नुकीले 2 या 3 पाइप वाले नीचे सिरे होते हैं, नुकीले होते हैं, वो मिट्टी को भेद कर और बीजों को नीचे मिट्टी में पहुंचा देते हैं। तो ये तो है परंपरागत औजार। दूसरा है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए
ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग भी किया जाता है। सीड ड्रिल, इसके द्वारा जो सीड ड्रिल द्वारा ही क्या होता है, बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। जो पौधे उगते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, पास पास उगते नहीं हैं। और ये सीड ड्रिल सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। मिट्टी द्वारा ढकने से क्या होगा, ऊपर पक्षियों को बीज दिखाई नहीं देंगे और पक्षी उन्हें नहीं खाएंगे। तो सीड ड्रिल बीजों को अंदर डालने के बाद मिट्टी से ढक भी देता है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। और सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से क्या होता है, समय और श्रम दोनों की, मेहनत करने की और समय दोनों की ही बचत होती है। और इससे पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी भी बनी रहती है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक पदार्थ और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए भी कुछ पौधों को बीच में से निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अधिक रहता है और फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। तो किसान को इन दोनों, पहला चरण क्या था, मिट्टी पोली करना या जुताई करना, दूसरा था बुआई करना। इन दोनों में निम्न बातों का बड़ी गहनता से ध्यान रखता है। तीसरा हम अगली कक्षा में अध्ययन क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब खाद एवं उर्वरक क्यों मिलाया जाता है, अच्छी फसल उगाने के लिए खाद और उर्वरक को, फसल का उत्पादन बहुत ही गुणवत्तापूर्वक हो, अच्छा हो, उत्पादन अधिक मात्रा में हो, इसलिए खाद और उर्वरक मिलाया जाता है। तो इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। ये दोनों कृषि फसल पद्धतियों का अध्ययन आप पुस्तक में से देखकर करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे, जिससे आपका दौरान हो जाएगा। धन्यवाद।